सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कांग्रेस टूल किट मामला। कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ कराई एफआईआर। देश जिस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तब देश के दो मुख्य राजनीतिक दल आपस में आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनकी एक टूल किट के जरिए संकट के वक्त में सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने और दुनिया में भारत की छवि बिगाड़ने की साजिश चल रही है। कांग्रेस के इस कथित टूल किट मामले के खिलाफ अब देश की शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता वकील शशांक शेखर झा ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी जांच और दोष साबित होने पर कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग की है। भाजपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। कांग्रेस ने इस बाबत दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एसएचओ तुगलक रोड पुलिस स्टेशन को पत्र लिखा। पत्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा, स्मृति ईरानी, बीएल संतोष समेत कई अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। पत्र में लिखा गया कि इन लोगों ने देश में सांप्रदायिक अशांति फैलाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया के जरिए झूठी अफवाहें फैलाई। टूल किट पर आरोप प्रत्यारोप। बता दें कि मंगलवार को संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कथित टूल किट को दिखाया। पात्रा ने दावा किया कि कांग्रेस ने महामारी के समय टूल किट के जरिए सरकार को घेरने के लिए विभिन्न माध्यमों से देश में भ्रम की स्थिति पैदा कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की और देश को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने में वो लगी है। उनका दावा है कि राहुल गांधी जो हर सुबह ट्वीट करते हैं, वो भी इसी टूल किट का हिस्सा है, जिसके जरिए सरकार को बदनाम किया जा रहा है। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए? पहला आरोप, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की छवि धूमिल करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कोरोना महामारी के नए स्ट्रेन को मोदी स्ट्रेन का नाम देने का निर्देश दिया। दूसरा आरोप, विदेशी पत्रकारों के जरिए भारत को किया बदनाम। कोरोना का जिस नए स्ट्रेन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारतीय स्ट्रेन कहने से मना कर दिया है, कांग्रेस उसे इंडियन स्ट्रेन और उससे भी आगे बढ़कर मोदी स्ट्रेन के नाम से प्रसारित करने में लगी है। तीसरा आरोप, टूल किट के सहारे रोज ट्वीट करते हैं राहुल गांधी। संबित पात्रा बोले, आज वे दस्तावेज उनके हाथ आया है जिसके सहारे राहुल गांधी रोज सुबह उठकर ट्वीट करते थे। उन्होंने दावा किया, इस टूल किट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी को बार बार पत्र लिखें। आपने देखा होगा, कभी सोनिया जी चिट्ठी लिख रही हैं, कभी कोई और लिख रहा है। ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये सब कुछ एक डिजाइन के तहत हो रहा है, जिसका ब्यौरा इस टूल किट में है। चौथा आरोप, कुंभ को सुपर स्प्रेडर बता हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि टूल किट में कुंभ को सुपर स्प्रेडर के रूप में प्रचारित करने की बात की गई है। साथ ही ईद के विषय में कुछ ना कहने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी प्रवक्ता का दावा है कि कांग्रेस ने ईद और कुंभ की तुलना कर धर्म को बदनाम करने की कोशिश की है। पांचवा आरोप, पीएम केयर्स के वेंटिलेटर्स पर उठाए सवाल। पात्रा ने दावा किया कि इस टूल किट के जरिए पीएम केयर्स के वेंटिलेटर्स पर सवाल उठाने और सेंट्रल विस्टा परियोजना को मोदी के निजी घर और महल के रूप में प्रचारित करने का जिक्र किया गया है। भाजपा के इस हमले पर कांग्रेस रिसर्च डिपार्टमेंट के प्रमुख राजीव गौड़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा फर्जी टूल किट प्रचारित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।